أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अभी रमज़ान महीने के लिए खुसूसी तौर पर उस्मान साहब चिश्ती कलंदर मदारी साहब का पॉडकास्ट मौला का करम रहा तो पूरा एक महीना पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हमारे साथ है उस्मान शाह कलंदरी चिश्ती साहब, जो कि हमने कल गुफ्तगू की थी कलंदरी सिलसिले पर, और अभी आज का मौजू है अना क्या है। तो अना पर बात करनी है, तो मैं अभी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शाह साहब, जी साहब, अना क्या है और अना किसे कहते हैं, जरा अना के बारे में थोड़ा गुफ्तगू हो जाए। जी 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 जी। देखिए साहब, खानकाहों के अंदर हमने अपने बुजुर्गों से दौरान तालीम और तरबियत के सुना है। वैसे अना जो है अनासिरों की एक कुव्वत है। अगर ये कुव्वत एतदाल पर चलती है तो खैर के कामों को अंजाम देती है। जब ये कुव्वत बेएतदाल हो जाती है तो शर बर्पा करती है, और उसी शर्म से अक्ल खाकी दखल करने लगती है, और जो अक्ल खाकी के नफ़े के खिलाफ होता है उसके खिलाफ बोल उठने का नाम अना है, जो जाहिर होती है। उसे हम कहते हैं कि फला बंदे ने अना में बात करी, तकब्बुर में बात करी। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि अना दर हकीकत में नफ्से लतीफ का हाजमी के बिगड़ जाने का बाइस बनता है। नफ्स लतीफ के हाजमे के बिगड़ जाने का बाइस बनता है, यानी उसका नफ्स लतीफ बीमार है। अच्छा, और जिसका नफ्स लतीफ बीमार है उसकी रूह लतीफ बीमार है। अच्छा, और जिसकी रूह लतीफ बीमार है हरगिज उसे मर्तबे हिदायत या मर्तबे अब्दियत हासिल नहीं हो सकता। मतलब वो अब्दियत से भी बाहर हो गया। वो अब्दियत से भी बाहर हो गया, वो किसी का तालिब बनने से भी बाहर हो गया, वो मतलूब हक हो ही नहीं सकता। क्योंकि नफ्स का बिगड़ जाना, नफ्स लतीफ का बिगड़ जाना और अना में दाखिल हो जाना दर हकीकत में शर का मुस्ताक होता है, और शर बर्पा करने वाली तमाम फिक्रे और तमाम बातों से वो मुतासिर रहता है, उससे खुश और बहाल रहता है। और खैर से वो मुश्ताक तो है, मगर ज़ाती तौर पर, इज्तिमाई तौर पर नहीं, सबके हक में नहीं खैर रखता, वो खुद के लिए खैर। उसे कहते हैं मफाद परस्ती। अच्छा, अपना खुद का देखना, बस खुद का देखता है। हाँ, तो ये ऐसा खैर भी नहीं कहलाता। अच्छा, ये मफाद परस्ती। अभी इसमें शाखा भी है कि अना की किस्में कितनी है। अना की मुख्तलिफ किस्में हैं, हर अनासिर की अपनी एक अना है। अच्छा, हर अनासिर की अपनी एक अना है। हम 4 अनासिर से हमारा वजूद मुकम्मल हुआ है। अच्छा, 4 अनासिर से। 4 अनासिर, हवा, आग, खाक, पानी। हाँ जी। हर अनासिर की अपनी कुव्वत है, उस कुव्वत का नाम एक अना है। अच्छा, हाँ, मगर ये कुव्वत अगर एतदाल में है तो इसका आफाल खैर होता है, बेहतर होता है, खल्क के लिए बेहतर होता है, मखलूक के हक में बेहतर होता है। इसमें अगर जो है हद से ज़्यादा, देखिए ज़िंदगी के अंदर, हयात बशरियत के अंदर ज़रूरतें हमारी ज़िंदगी को भी लगी रहती है। इसी ज़रूरियात के साथ हम जो है इस मामलात में कायनात के अंदर अमल दखल रखते हैं, लोगों से राब्ता रखते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से नफ़ा उठाते हैं, मगर उसकी एक अपनी हदें बंदी है। जितनी हद उसकी हयात को दरकार है,
निज़ाम जिंदगी को दरकार है उसनी, और निज़ाम जिंदगी से परे जो उड़ जाए वह मफाद है, और मफाद शर का बाइस बनता है, और हर शर अना पर मुबनी होता है। हर शर अना पर मुबनी होता है। बाज मामलात पे ये भी देखे जाते हैं कि जैसे कि भाई 4 नफ्स है, इन 4 नफ्स का जानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। और नफ्स क्या है? नफ्स अम्बारा, नफ्स लवामा, नफ्स मौलमा, नफ्स मुतमैना। और इनकी कैफियत, इनकी खुसूसियत है। इनकी खुसूसियत से भी आशना होना चाहिए। अगर इनकी सिफतें अगर तुम्हारे सामने अगर आया ना होगी, और इन सिफतों पर तुम्हारी निगाह अगर नहीं रहेगी, तो तुम्हारा मुसलमान होना खतरे में रहेगा। अच्छा, तो अभी जिस तरह से मेरे पास बहुत सारी बातें पहुंची हैं कि अब शरीयत में अना हराम है, जी जी बता रहा हूँ, और तरीकत में अना ऐन फर्ज है जी। ये भी जो एक तसव्वुर की बात है, तो फिर ये कैसे साहब हुई? देखिए साहब, मैं शरीयत को यहाँ पे अहमियत दूंगा, तो हक है। हाँ, क्योंकि शरीयत आकाए दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मंसूब है, और यह उनका बनाया हुआ कानून है, और उनकी तहकीकी कुल कायनात के अंदर नफ्स की तहकीक और तस्दीक आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो तो हक है। हर शय की नफ्स से आप वाकिफ है, हर शय के नफ्स की भूख से वाकिफ है, उसकी अना से वाकिफ है, और जानने के बाद आपने कहा है कि अना हराम है। तो मैं इसके साथ हूं कि अना हराम, मैं उस बात के साथ नहीं हूं कि अना लाजिम है और वाजिब है। अना कौन सी हराम है फिर? अभी तो अना तो तमाम हराम है। उसकी वजह है मेरे नजदीक, अगर हम साहिब तरीक है और खानका से वाबस्ता है, निस्बत से वाबस्ता है, तरीक़त से वाबस्ता है, और मुरीदों में से है, तो हमें चाहिए कि हम शरीयत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल के साथ रहें कि वो कौल ही तरीक़त में पलटता है, वो हक है, शरीयत ही तरीक़त में पलट रही है। और धोखे में है वो लोग जो ये कहते हैं कि अना जायज है, हलाल है, धोखे में है वो। अब यहाँ तशरीह कर रहा हूँ, यही अपनों को जानना है। अब मैं यहाँ पे तशरीह कर रहा हूँ। यहाँ पे तशरीह कैसे कर रहा हूँ मैं? क्योंकि सबसे पहले जाविया क्या है शरीयत के अंदर, क्या है शरीयत के अंदर? जो अना में बशर आ जाता है तो वो माशरे के लिए नुकसान बनता है, और तरीकत में जब बंदा जब अना पे जब आता है तो वो जात के लिए नुकसान बनता है। अच्छा, जात के लिए वो नुकसान जात के लिए बनता है, क्योंकि यहाँ पे जात की वहदत पायमाल होने वाली है, चूर चूर होने वाली है, उसकी अनाए वहदत को ठेस पहुंचने वाली है हक ताला की जात को। अगर वो जात को महबूब जानता है तो अना से तौबा करे, नफी के साथ रहे और फना की जानिब जाए। और फना होने वाले के लिए अना से क्या सरोकार? अभी जैसा मंसूर अलहाज का जो मामला, नहीं मंसूर अलहाज के सरमस्त का जी 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 जो बोले आप समझ रहे हैं। यही जो यानी तसव्वुफ के अंदर जो मामले चलते हैं, जैसा साबिर पिया का भी एक हम कह रहे, हम समझ रहे वाकया है, समझ गए, हम बात को समझ गए। असल में क्या है, यहाँ पे नजरिया का फर्क है। बताइए। यहाँ पे नजरिया का फर्क है, याद रखना। अना हराम है कुल्ले नफ्स बशर पर, अना हराम है कुल्ले नफ्स बशर पर। नबी का हुक्म अफजल और आला है, वो तो हाँ, और जितना ही फर्ज ऐन हुक्म इलाही है उतना ही फर्ज ऐन हुक्म रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक हक, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कोई वली हो, कितना भी बड़ा पाए का वली हो, कितने भी बड़े मर्तबे का वली हो, उसे नबी के हुक्म से फुरकत नहीं है। हमारा भी मगर यहाँ पे देखने का फर्क है, नजरिए का फर्क है। क्या है कि वो जहाँ पे अनल हक हुआ था जुबान मंसूर से, जहाँ पे अनल हक हुआ था जुबान मंसूर से, तो यहाँ नफ्स मंसूर की थी और उसमें बोलता खुदा था। अच्छा,
ये वो खुदा था जो कादिर मुतलक था। अच्छा। और अगर तुम उसे अगर जो है नफ्स के दायरे में मर्तबे पे रह करके बात करोगे, वहां से देखोगे और वहां पे सोचोगे, तो कतई वो हराम है। फिर वो तो हराम है, कतई वो हराम है। तो जिन लोगों के नजरिए अपने नफ्स के मकाम से देखने के थे, उन लोगों ने मंसूर को सूली चढ़ाया। अच्छा। और जब वही लोग जिन्होंने सूली चढ़ाया था, जब उस मकाम को पहुंचे, तो पता है किताबों में क्या जुमले आते हैं? खुद उनके पीर मुर्शिद जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ऐ जुनैद, तुझे उस रोज उस दिन हया क्यों नहीं आई, तुझे मौत क्यों ना आई? तू कातिल खुदा है। तू ये बात कब समझ में आई? मंसूर के 15 साल के बाद। जो मंजिल मंसूर को 15 साल पहले हासिल हो गई थी, वो मुर्शिद को 15 साल बाद हासिल हुई। और आप कहते कि मैंने आज कदम रखा तो मेरा ये हाल है। मंसूर, तूने पूरी मंजिल कैसे तय करी होगी? मैंने कतरा पिया तो मचल गया, तूने समुद्र कैसे समाया होगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये फर्क का नजरिया था। क्या बात है। नहीं, जो अना का ऐलान नफ्स के मकाम पर, मिलनी है, नफ्स के मकाम पर रह करके हम देखेंगे वो बात, तो वो अना कहलाती है। वही चीज अना कहलाती है। और मकाम मंसूर पर जाके अगर देखी कभी जाए कभी, तो वहां मंसूर नहीं था, देखने का फर्क था। अच्छा। वहां जात थी, मंसूर नहीं था। तो तुमने जात की तोहमत मंसूर पर लगा के सूली लगा दी। ना हक फैसला हुआ, फेल करने वाला और था, नजर आने वाला और था। और मंसूर अल्हाज के बारे में एक ये भी कौल कहा जाता है कि वह मंसूर जो है, जब किसी ने सजदा करते देखा, वो हजरत, मैं कहता हूँ उनका नाम, हजरत किबला जो है वो अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मंसूर के जो है पीर भाई थे। अच्छा। और मंसूर के नजदीक आते थे, काफी इस्लाम भी करते थे, तसव्वुफ पर, मारिफत पर, और उनसे काफी मुतासिर थे और उन्हें अजीज जानते थे, मोहब्बत करते थे उनसे। तो उनके पीर भाई थे। तो उनकी सारी जिंदगी भर की जो इस्लाह होती थी मंसूर से ही होती थी। अच्छा। तो एक मरतबा जब मामला जो किया है कि चौराहे के अंदर नारा अल्लाह हक बुलंद हुआ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे लोग जब गफीर जमा हुआ, लोगों ने एतराजात उठाए, मुखालिफतें करी, ऐल फैल बका, और सब ताना करने लगे और गुस्सा गजब गिराने लगे। तो उनकी फिक्र ये थी कि मेरे भाई मंसूर इन लोगों की शर का शिकार ना बन जाए, इसलिए मैं जाकर के देखूं कि वो किधर खैरियत तो है। अच्छा। तो आप जब पहुंचे वहां तो मंसूर को वहां नहीं पाया। जब थोड़ी देर के बाद देखते हैं रास्ते के ऊपर तो मंसूर जाते हुए नजर आए। आप उनके पीछे पीछे चलने लगे। अच्छा। तो देखा कि अजान का वक्त हुआ, अजान हो रही थी। अल्लामा शिबली ने भी अजान सुनी, मंसूर ने भी सुनी। हाँ। मगर मंसूर तेजी से कदम उठाने लगे, घर के जाने पहुंचे, दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, खिड़कियां बंद करी, दरवाजे बंद करे, जो शगाफे थी घरों के अंदर, हाँ। वो शगाफे बंद करने लगे, कपड़ा लगाने लगे उसके अंदर। अच्छा। ताकि कोई तान झांक ना करे। और आपने नमाज कायम की। अच्छा। मगर जहां से कड़ी लगती है वहां पे छोटी शगाफ थी, वहां से हज़रत अल्लामा शिबली देख रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद मंसूर के जब दरवाजा खुला तो आपने सलाम करके अर्ज किया और मुलाकात ली और कहा कि मेरे भाई ये क्या माजरा है, बाहर अनल हक कहते हैं और अंदर आकर इबादत करते हैं। तो बोले फिर ये इबादत किस हक की थी और वहाँ ऐलान कौन से हक का था? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जो बंदगी हो रही थी वो कौन से हक की बंदगी हो रही थी? हाँ जी। किस हक की बंदगी हो रही थी? हाँ। ये कैसा खुदा था जो बाहर मैं खुदा हूँ कहता है और घर में आके बंदगी करता है? हक, क्या बात। तो अल्लामा शिबली को मंसूर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि मेरा भाई वहां तुमने जिसे सुना था वो मैं नहीं था, वो मेरा बातीन था, मेरे गैब का खुदा था। और तुम जो यहाँ जो तुमने देखा बंदगी के हुजूर मजबूर बेबस रुकू और सुजूद में जिस बंदे को तुमने देखा है बोले उसका नाम मंसूर है। वहां जो था वो मंसूर नहीं था, ये उसका नाम मंसूर है। बोले ये जाहिर है
तो मेरा जाहिर अपने बातिन को सजदे करता है। क्या बात है, क्या बात। तो अल्लामा सिबली की इस्लाह हो गई। फिर अल्लामा सिबली को उन्होंने कहा कि रुको थोड़े दिन और, कुछ दिन रुको, एक हकीकत और तुम पे अफशा हो जाएगी। तो बोले वो क्या है? बोले वो तुम कभी फिक्र करते थे कि आखिर ये फिराग इश्क पे होता है, तुम सवाल किया करते थे। तो बोले मेरे भाई जब तुम सवाल करते थे ना, बोले तो इश्क पर अल्फाज लफ्ज कासिर है, मजबूर और मोहताज है बयां करने से, इश्क बयां नहीं हो सकता। अच्छा। तो बोले फिर हाँ नजर आता है आपने कहा कि नजर आता है। तो फिर 3 दिन गुजरने के बाद एक हादसा पेश आया कि हज़रत मंसूर को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ। सरकारी सिपाहियों ने, काजी की हुक्म और उनका फतवा जारी हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार जब हुए तो मंसूर ने अपनी जुबान नहीं खोली, जहाँ थे वहीं कायम रहे। अल्लामा सिबली ने कहा कि ये कौन सा दीवानापन है, कैसा पागलपन है मंसूर, आखिर तुम मुखर क्यों नहीं जाते? बोले बच जाओगे, ये हो जाएंगे, तुम्हें मालूम तुम्हें सजाए मौत का मंसूबा चल रहा है। बोले तुम्हें सुनी देने का मंसूबा चल रहा है। बोले अच्छा। बोले सुनो, बोले मैं आप से खो गया, मैं आप से खो गया, खुद से खो गया। ये इब्तिदाए इश्क था। मैं खुद से खो गया, ये इब्तिदाए इश्क है। जिस दिन मुझे सुली होगी बोले इंतहाई इश्क होगा। सुभान अल्लाह।